लेकिन जो लोग कहते हैं कि बैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बैंक में ये है, बैंक में वो है, बट आई एम टेलिंग यू, जितना लोग कहते हैं सबका अलग अलग प्रेशर होता है। कि एक भी सेक्टर मेरे को दिखा दीजिए जहाँ पे जीरो प्रेशर है, दिखा दीजिए एक बार। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑफिसर शौफिक एंड आई एम शौफिक दत्तो, गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर एट द एज ऑफ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। सो आज मैं बात करूंगा कि IBPS PO एग्ज़ाम क्या है, IBPS PO एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सब बारे में मैं आज पूरा का पूरा मैं बताऊंगा। सो वॉच माई वीडियो टिल द एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नोटिफिकेशन कब निकलता है? नोटिफिकेशन अगस्त मंथ में ही निकल जाता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है अक्टूबर मंथ में और इसके एक मंथ के बाद नवंबर में इनका मेंस एग्ज़ाम हो जाता है। नवंबर या फिर दिसंबर के बीच में इनका मेंस एग्ज़ाम हो जाता है और दिसंबर और जनवरी के बीच में इनका इंटरव्यू हो जाता है और अप्रैल मंथ में इनका अलॉटमेंट हो जाता है। सेकेंडली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? अगर आपके पास एक वैलिड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन डिग्री है तो ऑलवेज वेलकम, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इस एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यही है। कोई परसेंटेज का लिमिट नहीं कि 60% है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। लाइक RBI गेट बी का जो क्राइटेरिया है, इफ़ यू हैव 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन देन आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है, मार्क्स का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। थर्ड, एज क्राइटेरिया। मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर जनरल, मिनिमम एज क्राइटेरिया है 20 साल एंड मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है 30 साल। अगर आपके पास कोई कोटा है लाइक OBC और SC और ST और PWD देन एज रिलैक्सेशन मिलता है। नाउ सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। तीनों सब्जेक्ट मिला के 100 मार्क्स आता है। 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, 60 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब 1 आवर फॉर 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस के लिए। मेंस में क्या है? मेंस में 4 सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट ऐड हो रहा है, वो क्या है? बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमी और फिनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर्स। सो ये सब्जेक्ट ऐड हो रहा है यहाँ पे। मतलब मेंस में 145 क्वेश्चंस आता है, 200 मार्क्स होता है और 2 आवर्स 40 मिनट्स होता है और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है यहाँ पे 25 मार्क्स का फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा 25 मार्क्स के लिए। आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, एक्चुअली कंप्यूटर में आपको लिखना होता है, डेस्कटॉप में आपको टाइप करना होता है। 25 मार्क्स का होता है ये। 2 क्वेश्चन, 2 मतलब एक ऐसे रहते हैं जनरली एक ऐसे और दूसरा है लेटर तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये 2 आता है, 2 क्वेश्चंस आता है फॉर 25 मार्क्स का। 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। तो मेंस में 225 मार्क्स है, प्रीलिम्स में आपको 100 मार्क्स है। प्रीलिम्स में आपको 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स 60 मिनट्स। मेंस में फॉर 145 क्वेश्चंस 160 मिनट्स टाइम एंड और एक ऐड हो रहा है, वो है 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। सो 200 मार्क्स 145 क्वेश्चंस 2 आवर्स 40 मिनट्स, ठीक है। तो मेंस में पूरा का पूरा मैं सिनेरियो अगर बता दूंगा तो ये है 3 आवर्स 10 मिनट्स फॉर 225 मार्क्स। क्यों 225 मार्क्स? 200 आपका ऑब्जेक्टिव और 25 डिस्क्रिप्टिव, 160 मिनट्स फॉर आपका इंग्लिश, रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन और चौथा बैंकिंग अवेयरनेस और बैंकिंग जीके, इकोनॉमी एंड फिनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर। तो
3 hours 10 minutes for मेंस फॉर 225 मार्क्स और प्रीलिम्स 1 hour 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस। और इंटरव्यू के लिए आपको 100 मार्क्स का होता है, बट 60% मार्क्स मतलब 60% मार्क्स आपको लेके आना ही आना है। अगर आपके पास 60% मार्क्स नहीं है तो आप फेल हो जाओगे। मतलब ऑब्वियसली मेंस और इंटरव्यू जुड़ा के मतलब ऐड हो के आपका मेरिट बनता है, लेकिन अगर आपके पास इंटरव्यू में 60% मार्क्स नहीं है तो आप फेल। सो इंटरव्यू के लिए ऑब्वियसली आपको सोचना चाहिए, बट अभी नहीं, अभी प्रीलिम्स का ध्यान दीजिए, मेंस का ध्यान दीजिए। वैकेंसी एज फार एज आई रिमेंबर, मेरे को थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है, बट 2019 में 4300 ऐसा वैकेंसी आया था। 2020 में 3500 प्लस वैकेंसी आया था। 2021 में 4100 ऐसा कुछ वैकेंसी आया था। और 22 में सबसे वैकेंसी ज़्यादा आया था। 2022 में 6400 वैकेंसी आया था, सबसे ज़्यादा वैकेंसी। और 2023 में थोड़ा सा घट गया था, बिकॉज 2022 में इतना ज़्यादा वैकेंसी आया था मेरे हिसाब से, इसलिए थोड़ा सा कम हो गया था, 3000 ऐसा कुछ वैकेंसी आया था। 2024 में 4400 प्लस वैकेंसी आया था। इस बार मतलब 2025 में और मतलब बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, 5208 वैकेंसी है। ये नो डाउट बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर और बैंक ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए। सो हाँ, ऑब्वियसली वैकेंसी के लिए इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, आपका चाहिए एक सीट, बस एक सीट, जान लगा दो। मैंने खुद 20 साल की उम्र में बैंक ऑफिसर बन गया हूँ। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरा लाक बहुत ही अच्छा है, ऑब्वियसली थोड़ा सा लाक मैटर करता है, आई एग्री विद दैट। लाक 1% मैटर करता है, 99% आपका हार्ड वर्क मैटर करता है और कुछ नहीं है। तो वैकेंसी के लिए इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, बस आप हार्ड वर्क करते रहो, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करते रहो। ऑब्वियसली मैं तो सब कुछ बताऊंगा सैलरी के बारे में, और जितना भी आपका नॉलेज चाहिए मैं सब कुछ बताऊंगा आगे जाके। लेकिन जो लोग कहते हैं कि बैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बैंक में ये है, बैंक में वो है, बट आई एम टेलिंग यू इतना भी नहीं है जितना लोग कहते हैं। बैंक में बहुत प्रेशर है, बहुत काम करना पड़ता है। ऑब्वियसली एक भी सेक्टर मेरे को दिखा दीजिए जहाँ पे जीरो प्रेशर है, दिखा दीजिए एक बार, एक्सेप्ट टीचर, गवर्नमेंट टीचर छोड़ के मैं एक भी सेक्टर दिखा दीजिए जहाँ पे बहुत मतलब कुछ टेंशन नहीं है, कोई एक भी प्रेशर नहीं है, जाओ काम करो वापिस आ जाओ, कुछ प्रेशर नहीं है। सबका डिपार्टमेंट में सबका अलग अलग प्रेशर होता है। जो लोग, हाँ ऑब्वियसली ये मैं मान रहा हूँ, आई एम एग्री विद दैट कि बैंक में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन इतना भी ज़्यादा प्रेशर नहीं है लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर में। आई एम नॉट सेइंग कि कॉर्पोरेट में मतलब हाई लेवल में प्रेशर है, मैंने देखा नहीं तो मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं। कॉर्पोरेट सेक्टर मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लोग 14 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हैं, मुझे ये सुना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कॉर्पोरेट सेक्टर में जितना ज़्यादा मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एक बार वहाँ पे जाके देख लीजिए। बैंक में इतना भी ज़्यादा नहीं है, आपका स्टार्टिंग सैलरी 77 प्लस मिलता है, और बताओ क्या चाहिए। इतना ज़्यादा पार्क्स, इतना ज़्यादा अलाउंसेस, मैं आगे जाके मैं सब कुछ बताऊंगा, मैं मेरा खुद का सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा। सो इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे जाके मैं पूरा का पूरा आइडिया दूंगा, एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। मतलब ये बात है कि एक वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाएगा, तो इसलिए मैं आगे जाके मैं सब कुछ बताऊंगा। आज इतना ही रखो, जो बेसिक मैं बताया वो और एक बार देख लीजिए। लेकिन
ये थोड़ा सा मन में रखो। उसके बाद मैं सिलेबस एनालिसिस करूँगा, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने कैसे 20 साल की उम्र में मैं गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर बन गया थ्रू IBPS PO, मैं ये सब कुछ मैं बताऊँगा। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये सब सैलरी, पार्क्स, अलाउंस, ये सब भी मैं बाद में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं जितना बताया वही ध्यान में रखो और पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा सिलेबस क्या है, मतलब और डिटेल में बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही है। सो अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया, इवन आपको वीडियो अच्छा लगा, सो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।